देश में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच 8 जून से लॉकडाउन को खोलने के पहले चरण के तौर पर अनलॉक 1 होने जा रहा है। इस अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान, रेस्तरां आदि खोलने की इजाज़त दी है। हालांकि इसे खोलने के संदर्भ में राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी फैसले ले रही हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, ऑफिस और होटलों को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल बंद रहेंगे और सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहरी मॉल्स को खोलने की इजाज़त है। मंदिरों के लिए जूते चप्पलों को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारना होगा या फिर इन्हें उचित दूरी पर अलग अलग रखना होगा। धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा। मूर्ति या पवित्र किताब को छूने और जिसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे हों ऐसे धार्मिक आयोजन करने की मनाही है। हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है। सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। मॉल्स के लिए एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोग ही प्रवेश की अनुमति होगी। पार्किंग और मॉल परिसर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। होम डिलीवरी के लिए जा रहे वर्कर्स की थर्मल स्क्रीनिंग मॉल्स अथॉरिटी को सुनिश्चित करनी होगी। एलिवेटर में एक बार में जाने वाले लोगों की संख्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से तय की जा सकती है और एक्सीलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख्स खड़ा हो सकता है। मॉल में एयर कंडीशनर वेंटिलेशन के लिए CPWD की गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसमें कि एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 70% बनाए रखनी होगी। मॉल में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। फूड कोर्ट और रेस्तरां में बैठने की क्षमता 50% तक नहीं होगी। ऑफिस के लिए कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी। रूटीन विजिटर और टेम्परेरी पास फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगे। विजिटर को जिस अधिकारी में से मुलाकात करनी है उसकी अनुमति के बाद स्क्रीनिंग करके ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी। जितना मुमकिन हो सके मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से होगी और AC का तापमान भी तय मानकों के अनुसार ही रखना होगा। रेस्टोरेंट के लिए रेस्तरां को बैठकर खाने की जगह टेक अवे को प्रोत्साहित करना होगा और खाने की डिलीवरी करने वाले शख्स को खाने का पैकेट कस्टमर को हाथ में देने के बजाय दरवाजे पर रखना होगा। सीटों की व्यवस्था 50% से ज़्यादा नहीं होगी। मेन्यू भी एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, इसके लिए डिस्पोजल रखा जाएगा। बुफे की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालन करना होगा। एक कस्टमर के जाने के बाद सीटों का अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा। होटल के लिए मेहमानों की सूची में उनकी पिछली यात्राओं का विवरण, मेडिकल कंडीशन आदि नोट करना जरूरी है। साथ में उनकी ID ली जाएगी और उनसे रिसेप्शन पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा। मेहमानों के लिए दरवाज़ों पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। प्रक्रिया को कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए होटलों को QR कोड, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट को अपनाना होगा। कमरों में सामान भेजने से पहले उसे कीटाणु रहित करना होगा। बैठकर खाने की व्यवस्था के बजाय रूम सर्विस और टेक अवे को प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा इन सभी जगहों पर मास्क लगाना, दरवाजे पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मॉल्स, होटल, ऑफिस आदि में स्क्रीनिंग करना, AC का तापमान बताए गए मानकों के हिसाब से रखना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी जगहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर्स, ऑडियो, वीडियो इस्तेमाल करना होगा। समय समय पर पूरे परिसर को तय मानकों के हिसाब से साफ करना होगा। इसके अलावा सभी को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की भी हिदायत दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी है। यदि किसी भी जगह पर कंफर्म केस मिले तो इन सभी जगह पर यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध या कंफर्म केस पाया जाता है तो ऐसे शख्स को किसी अलग कमरे या अलग जगह पर रखना होगा जहां वह दूसरों से अलग रह सके। डॉक्टर के परीक्षण करने तक व्यक्ति को मास्क मुहैया कराया जाएगा या उसका चेहरा ढका जाए। तुरंत नज़दीक की मेडिकल फैसिलिटी को या फिर राज्य या जिले के हेल्पलाइन नंबर पर बताया जाए। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए और पूरे परिसर को सैनिटाइज और संक्रमण मुक्त किया जाए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।